नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोरोना अभियान 2020, यानी कि कोरोना में जितने भी अभियान चलाए गए भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा क्यों ना हो, सभी अभियान एमसीक्यू प्रश्नों के साथ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 से किस प्रदेश में किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा? तो फ्रेंड, बेसिकली आप लोगो देख सकते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया किल कोरोना अभियान एमपी द्वारा। ठीक है, क्यों चलाया गया आप जानते ही हैं फ्रेंड। कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए ये प्रदेश में किल कोरोना वायरस चला गया, और यहाँ फ्रेंड सभी जिलों में वायरस नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता के इस महत्वपूर्ण अभियान के अंतर्गत सरकार और समाज ये सब मिल के साथ काम करेंगे इस अभियान के द्वारा। और फ्रेंड, एमपी के मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की जो गवर्नर हैं अभी वह हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये याद रखिएगा। आनंदीबेन पटेल फ्रेंड मध्य प्रदेश की भी हैं और उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। तो हाल ही में इसके द्वारा किल कोरोना अभियान चलाया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? ये फ्रेंड्स किया नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग ने अभी ये कोविड-19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान जिसका नाम है नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, ये किसकी सहायता से किया है नीति आयोग ने, ये भी मैं बता दूं। ये किया है बिल ए मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, बिल गेट्स जो हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, उनकी जो वाइफ है मेलिंडा है और उनका नाम है बिल गेट्स, याद रखिएगा। इन दोनों की एक संस्था है, उसके साथ मिलकर नीति आयोग ने ये नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। और फ्रेंड, इसका जो उद्देश्य है वो कोविड-19 सुरक्षित व्यवहार विकसित करना है, जैसे कि लोगों को अपनी दिनचर्या के एक हिस्से के रूप में मास्क पहनने के लिए अनुकूल बनाना है। तो बेसिकली ये उद्देश्य है इस नेविगेट द न्यू नॉर्मल का, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग के बारे में बता दूं, चेयरमैन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अभी जो इसके वाइस चेयरमैन है वो है राजीव कुमार, और इसके जो सीईओ है नीति आयोग के वो हैं अमिताभ कांत। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, तो किस मंत्रालय ने आइक मिट अभियान की शुरुआत की उस दिन के अवसर पर? तो फ्रेंड्स, ये की थी विद्युत मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए विद्युत मंत्रालय अभी किसके अंतर्गत है। तो फ्रेंड, मैं बता दूं, केंद्रीय विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं जिन पर स्वतंत्र प्रभाव है वो हैं आर के सिंह। ठीक है, आर के सिंह इन पर स्वतंत्र प्रभाव है, प्रभार है। और इन्होंने ही आइकट मिट अभियान की शुरुआत की। किसने? विद्युत मंत्रालय ने, जिसके अभी मंत्री हैं कौन? आर के सिंह। ठीक है, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर इन्होंने आइकट मिट अभियान की शुरुआत की। और फ्रेंड, यह पहल ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से बेहतर भविष्य के निर्माण के विचार पर केंद्रित है। तो अभी विद्युत मंत्रालय के द्वारा ही चालू की गई। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने कितने द्वीप देशों की कोविड-19 महामारी से बचाव में सहायता के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, कोविड-19 के चलते और एक मिशन सागर केंद्र सरकार ने आयोजित किया है, तो उसका कितने द्वीपों के लिए भेजा जाएगा? तो फ्रेंड, बेसिकली इसका जो सही आंसर है 5 द्वीपों के लिए। कौन कौन से द्वीप हैं ये भी मैं बता दूं फ्रेंड। एक है मालदीप, एम से आप याद कर सकते हैं मालदीप। दूसरे एम से याद कर सकते हैं मॉरिशस, MU। ठीक है, मॉरिशस। तीसरा है सेशेल्स। ठीक है, याद रखिएगा। और चौथा है मेडागास्कर, और 5वां है कोमोरस। ठीक है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड, इन 5 द्वीपों के लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से बचाव में सहायता के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया है। और आप ये अगर पिक में ये शिप देख रहे हो तो कौन सा शिप भेजा है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भेजा INS, मैं लिख देता हूँ, INS केसरी। ठीक है, केसरी मूवी देखी होगी तो उससे आप नाम याद कर सकते हैं। INS केसरी जहाज है ये, और इसे अभी 5 द्वीपों पर भेजा हुआ है। द्वीपों के नाम मैंने बता चुके हैं, और ये है मिशन सागर नाम है इसका। ठीक है, याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सबसे बड़े अभियानों में से एक वंदे भारत अभियान मिशन के तहत 7 से 13 मई 2020 के तहत कितनी उड़ानें संचालित करने का निर्णय लिया? तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है वंदे भारत मिशन चलाया गया था, जिसमें बाहर विदेशों में जो फंसे यात्री थे, भारतीय वासी थे, उन्हें भारत लेने गया था। जो
एरोप्लेन गए थे, यानी कि जो फ्लाइट भेजी थी, उड़ानें संचालित की गई थी। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये बनता है कि कितनी संचालित की गई थी। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है 64 संचालित की गई थी, जो भारतीयों को वापस लाने के लिए इसमें भारत मिशन के तहत 64 उड़ान संचालित करने का निर्णय लिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं, जैसे 64 उड़ान संचालित हुई थी, तो इसमें कम से कम संयुक्त अरब अमीरात से 10 गई थी, बांग्लादेश से 7, मलेशिया से 7। तो ऐसे ऐसे उड़ान ये भरी थी, और यहाँ से मतलब जो यात्रियों को लेके और फ्लाइट के जरिए भारत में लाया जाएगा। तो फ्रेंड अब तक सारे ही आ चुके हैं, वंदे भारत मिशन कंप्लीट हो गया, लेकिन इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कोरोना वायरस के दौरान ये चला गया था। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके सहयोग से नीति आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स किसने की है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये की है पीरामल फाउंडेशन ने। पीरामल फाउंडेशन और इसके साथ कौन आया है? नीति आयोग, ठीक है। दोनों ने गठबंधन करके, दोनों ने मिलकर, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन दोनों ने मिलकर कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान की शुरुआत की है। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है वो वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं के विषय में जागरूकता पैदा करना है, ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रेंड कई राज्यों में भी ये लॉन्च कर दी गई है, जैसे असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, इनके जिलों में वरिष्ठ नागरिकों को कवर किया जाएगा। तो पीरामल फाउंडेशन और नीति आयोग के द्वारा ये गठबंधन कर दादा दादी नाना नानी अभियान की शुरुआत की है, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने देश में ऑनलाइन शिक्षा के जरिए लोगों को आपस में जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के विचार जानने के उद्देश्य से 1 सप्ताह लंबा भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया? तो किसने किया फ्रेंड्स? जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं भारत के, वो कौन है? तो वो है रमेश पोखरियाल निशंक, एचआरडी मिनिस्टर हैं, और इसी मिनिस्ट्री को शिक्षा मंत्रालय भी कहा जाता है। तो फ्रेंड रमेश पोखरियाल निशंक ने जो विचार जानने के लिए, लोगों से विचार जानने के उद्देश्य से 1 सप्ताह लंबा भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान का शुरू किया था, याद रखिएगा। जो रमेश पोखरियाल निशंक है, ये इनका पेन नेम है निशंक, ठीक है, पैतृक नेम नहीं है, निशंक इनका पेन नेम है, लगाते हैं अपने। और ये जो आते हैं ये उत्तराखंड के से आते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं रमेश पोखरियाल, और करंटली इनकी जो लोकसभा क्षेत्र है, जो कंस्टिट्यूंसी है, वो हरिद्वार में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, वहाँ से चुनाव जीत के आए रमेश पोखरियाल निशंक। और हाल ही में इन्होंने ही जो अभियान निकाला, भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान, तो ऑनलाइन इसलिए निकाला क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, स्कूल खुल नहीं रहे, तो फ्रेंड इसलिए 1 सप्ताह लंबा भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया है, ये जरूर याद रखना। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने हेतु कहां पर ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया है? तो फ्रेंड बेसिकली आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली में ये अभियान कोरोना वायरस से निपटने के लिए ये ऑपरेशन शील्ड चला गया। बेसिकली जो ऑपरेशन शील्ड है, शील्ड का जो मतलब होता है सीलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, एसेंशियल सप्लाई और डू टू डूर चेक्स, तो ये सब शील्ड में आता है। तो बेसिकली ये दिल्ली में चलाया गया, और इस ऑपरेशन के तहत सभी क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों को सील कर दिया गया था। और बेसिकली इस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे, उसमें जो लोग थे उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा, और लोगों के प्राथमिक द्वितीय संपर्क का पता लगाकर उन्हें आइसोलेट भी किया जाएगा। तो हाल ही में दिल्ली ने ये चलाया था, याद रखिएगा। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, फीफा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर कोरोना वायरस कोविड-19 के विरुद्ध एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में किस भारतीय फुटबॉलर को भी शामिल किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड किसको शामिल किया गया है? तो वो है भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री को कोरोना वायरस कोविड-19 के विरुद्ध एक जागरूकता अभियान में भी इनका साथ लिया गया है, सुनील छेत्री का। और इसमें करीब फ्रेंड्स 28 फुटबॉलर हैं जो कि इसमें शामिल हैं इस अभियान में, और जो कि सुनील छेत्री हैं जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, उन्हें इसमें शामिल किया गया, याद रखिएगा। इस वजह से इस जागरूकता अभियान का जो शीर्षक था वो था पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस, ये था, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि भारतीय को लिया है सुनील छेत्री को, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है? तो किसने शुरू किया? ये किया है भारतीय थल सेना ने। तो थल सेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है, और इसकी जो घोषणा की थी वो थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद
नरवाने ने की थी। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा थल सेना प्रमुख कौन है अभी, तो वो है मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाने, याद रखेगा। और इन्होंने ही फ्रेंड्स अभी कोरोना वायरस से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया। किसने किया? भारतीय थल सेना ने, मनोज मुकुंद नरवाने ने। ठीक है, याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा सुपोषित माह अभियान की शुरुआत की? तो फ्रेंड्स लोकसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, ये इनका नाम याद रखना। और इन्होंने अभी कहाँ सुपोषित माह अभियान की शुरुआत की? तो ये की बेसिकली कोटा में। ठीक है, कोटा में भी ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोटा कंस्टिट्यूंसी से आते हैं और कोटा से ये चुनाव जीत के आए हैं। इनकी जो चुनावी क्षेत्र है वो कोटा ही है, कोटा बूंदी जैसे हम पूरा कह दें। कोटा के साथ बूंदी भी आता है, ये इनका लोकसभा क्षेत्र है, कंस्टिट्यूंसी है इनकी। और यहीं इन्होंने अभी सुपोषित माह अभियान शुरू किया। कोटा बेसिकली राजस्थान में पड़ता है, ये जरूर याद रखना। तो अभी यहाँ इस अभियान का जो उद्देश्य था बेसिकली जो किशोरियों व गर्भवती महिलाओं को कुपोषण की समस्या से मुक्ति दिलाना है। तो हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये सुपोषित माह अभियान की शुरुआत की। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा प्यार का पौधा ए प्लांट ऑफ लव अभियान शुरू किया? तो काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया था बिहार राज्य ने। बिहार राज्य ने हाल ही में पर्यावरण और वन विभाग ने पटना में ही, बिहार की जो राजधानी है पटना में ही, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत प्यार का पौधा अभियान की शुरुआत की। ठीक है, और इसने एक और स्कीम लॉन्च की थी, अभी मैंने बताया जल जीवन हरियाली अभियान, उसी का हिस्सा है प्यार का पौधा ए प्लांट ऑफ लव। तो हाल ही में ये बिहार सरकार ने लॉन्च की और इसका जो बेसिकली उद्देश्य है वो पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना है। ठीक है, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नीतीश कुमार और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है फागू चौहान। ठीक है, याद रखिएगा, फागू चौहान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13वां। दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये किया गया और इसका जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा किया गया था, उड़ीसा। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? अगर मेरी आप पूरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे आपकी करंट अफेयर और तैयार होगी। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वह नवीन पटनायक, यहाँ के राज्यपाल मुझे कमेंट में पोस्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। किन दो देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास अजय वारियर आयोजित किया गया? तो किन दो देशों के बीच? तो फ्रेंड्स ये बेसिकली किया गया भारत और यूके के बीच। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा कहाँ किया गया। ठीक है, ये वैसे तो भारत और यूके का 5वां संयुक्त अभ्यास है और ये जो आयोजित किया गया ये यूके में ही आयोजित, इंग्लैंड में ही इसका आयोजन किया गया। ठीक है, यूके में ही आयोजित हुआ था ये। कहाँ पे? सॉलिसबरी प्लेन्स में। ठीक है, स्थान याद रखेगा, सॉलिसबरी प्लेन्स में। वैसे ये नहीं पूछते, केवल देश ही पूछते हैं कहाँ आयोजित हुआ अजय वारियर। ठीक है, भारत और यूके के बीच होता है ये जरूर याद रखना। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है ये भी मैं बता दूं, हाल ही में कोरोना वायरस भी हो चुका था, अब ठीक हो गए, वो है बोरिस जॉनसन। ठीक है, याद रखिएगा, बोरिस जॉनसन। और लंदन यहाँ की राजधानी यूके की। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन वनीला शुरू किया है? तो ऑपरेशन वनीला किसने शुरू किया है? ठीक है, भारतीय नौसेना ही ने शुरू किया है, लेकिन किस देश की मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए वनीला शुरू किया गया है? बेसिकली ये किया गया मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर, जो कि मेडागास्कर में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन वनीला शुरू किया है। और फ्रेंड्स अगर आप ये जहाज़ देख रहे हैं पिक में, तो इस जहाज़ का जो नाम है वो है ऐरावत। ठीक है, यही भाग लेने गया था ऑपरेशन वनीला के तहत। क्या नाम है? ऐरावत। ठीक है, याद रखिएगा, नौसेना जहाज है ये, ऐरावत इसका नाम है और यही मेडागास्कर में गया था ऑपरेशन वनीला में हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, एक मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास था। ठीक है, मेडागास्कर में, याद रखिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन है। भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया, तो इस अभ्यास का नाम क्या है? तो इस अभ्यास का जो नाम था वो था बी ऑप्शन, यानी कि विंग रेडर। क्या नाम था? विंग रेडर, जो कि भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा अभ्यास किया गया था और इसका जो नाम दिया गया था विंग रेडर नाम दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17वां। भारत और किस देश की तटरक्षक बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग काजिन चेन्नई पर आयोजित हुआ? तो किस देश के बीच हुआ भारत और? तो फ्रेंड ये बेसिकली हुआ जापान। ठीक है, जापान के बीच हुआ, भारत और जापान के बीच सहयोग काजिन, ये अभी चेन्नई तट पर आयोजित हुआ। ये भी याद रखिएगा, कहाँ पे? चेन्नई कोस्ट पर ये आयोजित हुआ था और इसमें
जापानी तटरक्षक बल यानी कि जापानी कोस्ट फोर्स का जो जहाज़ था ईगो, आप देख सकते हैं फ्रेंड, ईगो और भारतीय जहाज़ हैं यहाँ, ठीक है, डोनियर एयरक्राफ्ट दोनों ने भाग लिया था इसमें। और ये हाल ही में भारत और जापान के बीच हुआ। जापान की जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, वो शिंजो एबे हैं, ये जरूर याद रखना। जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18वां, समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो फ्रेंड ये अभियान चलाया जा रहा है ऑपरेशन संकल्प। तो समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन संकल्प जो है वो संचालित किया जा रहा है। और इसके तहत नौसेना ने किसी भी आकस्मिक संकट से निपटने के लिए युद्धपोत और विमानों की तैनाती की है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी ये भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन संकल्प, ये जरूर याद रखना। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए पूरे राज्य में साइबर सुरक्षा महिला अभियान शुरू किया है। तो किसकी जयंती पर सुनिश्चित किसकी जयंती पर ये मिशन अभियान लॉन्च किया था महाराष्ट्र सरकार ने, तो वो किया था फ्रेंड सावित्री भाई फूले। सावित्री बाई फूले की जयंती को चिन्हित करने के लिए ये राज्य में फ्रेंड साइबर सुरक्षित महिला अभियान, ये महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने ये लॉन्च किया था। और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, याद रखिएगा, ठीक है। और साथ के साथ दोस्तों मैं कमेंट में जो पोस्ट यूट्यूब पोस्ट डालता हूँ उसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा करें। मैं MCQ आपको देता हूँ, ठीक है, उस पर वोट डलवाता हूँ, बहुत कम वोट आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चनों के जवाब आप सही देते हैं, कुछ क्वेश्चनों के जवाब आप गलत देते हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप पोस्ट देखें तो आप सही आंसर जरूर क्लिक करें। अगर नहीं आता हो तो गूगल पर ज़रूर देखें या मुझे कमेंट करके पूछें कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 19 का जो सही आंसर था वो था सावित्री बाई फूले की जयंती को चिन्हित करने के लिए ये मिशन चलाया गया। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 जनवरी 2020 के मध्य नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2020 का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। और इस मेले का जो मुख्य विषय था वो क्या था, तो वो था फ्रेंड गांधी राइटर। तो इसका ये आयोजन था, ये जरूर याद रखेगा। और इसका जो आयोजन किया था वो किया था राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21वां। तो दोस्तों प्रधानमंत्री ने 12 मई 2020 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। राष्ट्र के लिए उनके द्वारा किस विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। तो फ्रेंड्स ये की गई थी 20 लाख करोड़ रुपए की। कितना? 20 लाख करोड़ रुपए की भारत अभियान, एक तरह का कह दें एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज है जो कि भारत ने भारतवासियों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की इसमें पैकेज लॉन्च किया। और फ्रेंड्स किसके तहत किया? कोविड-19 के तहत, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो मिशन था भारतीय प्रधानमंत्री जो कि मिशन चला रहे हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया, यानी कि आत्मनिर्भर भारत, याद रखिएगा आत्मनिर्भर भारत। और इसकी एक थीम भी रही थी, वो मैं आगे बताऊंगा फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन में। चलिए 22वां देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन है, सरकार ने सितंबर 2020 में हुनर हाट को फिर से शुरू करने का फैसला किया, इसका विषय क्या होगा? तो फ्रेंड ये जरूर याद रखना है, ये सितंबर 2020 से हुनर हाट को दोबारा शुरू किया जाएगा। और इसका जो विषय था वो थीम क्या था? तो इसका जो थीम थी वो है लोकल टू ग्लोबल। लोकल टू ग्लोबल इसकी थीम रखी गई थी। और फ्रेंड्स जो हथकरघा विभाग है या हथकरघा लोग हैं उनके लिए जो छोटे छोटे काम होते हैं वो एक तरह का ये शुरू किया जाएगा इसमें सरकार ने, जो कि सितंबर 2020 से हुनर हाट को फिर से शुरू करने का फैसला लिया। और इसकी अभी जो थीम रखी गई थी लोकल टू ग्लोबल, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 22 क्वेश्चन जिसमें फ्रेंड कोरोना वायरस के बीच में जो अभियान चलाए गए थे केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा, और साथ के साथ उससे पहले जो भी अभियान चले थे और जो भी करंटली जुलाई माह में जितने भी अभियान चलाए गए थे उन सब की लिस्ट में MCQ प्रश्नों में लाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ के साथ इजी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। चलिए मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।